नमस्कार, मैं अभिरुचि जैन बीएमसी न्यूज लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। दीयार अल मोहरक में वनरोपण परियोजना का शुभारंभ हुआ। बहरीन में बज रही है फिर से चुनाव की घंटी। बहरीन ने परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के पक्षकारों के 10वें समीक्षा सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन में बहरीन के राजदूत ने लंदन में बोहरा संप्रदाय का दौरा किया। बहरीन में साइबर हमले आसमान छू रहे हैं। बहरीन में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर शुरू किया गया सड़क का कार्य। सामुदायिक पुलिस अशूरा स्मरणोत्सव की सफलता में योगदान करने और सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा और सामुदायिक सेवाएं प्रदान कर रही है। भारत में आज नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार विस्तार से। दीयार अल मोहरक में वनरोपण परियोजना का शुभारंभ हुआ। दीयार अल मोहरक में एक नई वनीकरण परियोजना के शुभारंभ के साथ बहरीन की हरी ड्राइव एक कदम और आगे बढ़ी। नगर पालिका मामलों और कृषि मंत्री वेल बिन नासिर अल मुबारक ने 2035 तक पेड़ों को दोगुना करने की राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में और 2060 तक कार्बन तटस्थता के लिए बहरीन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। ब्रिटेन में बहरीन के राजदूत ने लंदन में बोहरा संप्रदाय का दौरा किया। यूनाइटेड किंगडम में बहरीन साम्राज्य के राजदूत शेख फवाज बिन मोहम्मद अल खलीफा मुहर्रम के महीने के अवसर पर बोहरा समुदाय द्वारा लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बहरीन ने परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के पक्षकारों के 10वें समीक्षा सम्मेलन में भाग लिया। बहरीन साम्राज्य ने इस महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के पक्षकारों के 10वें समीक्षा सम्मेलन में भाग लिया। अपनी स्पीच जिसमें उन्होंने इस महत्व पर जोर दिया कि किंगडम परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि परमाणु हथियारों के प्रसार की रोकथाम और परमाणु ऊर्जा के उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने पर संधि को जोड़ रहा है। बहरीन में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बहरीन के सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए काम किया जा रहा है। यह कदम भविष्य की रणनीतियों, योजनाओं और सुरक्षा हस्तक्षेपों को निर्धारित करने के लिए बहरीन रोड सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम बहरीन रैप का हिस्सा है, जिसके लिए मंत्रालय ने एक टेंडर भी शुरू किया है। बहरीन में बज रही है फिर से चुनाव की घंटी। इस साल नवंबर में बहरीन में होने वाले 2022 के आम चुनावों की तैयारी जोरों पर है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास जिसमें प्रतिनिधि परिषद के 40 सदस्यों का चुनाव होगा। चल रहे कोविड-19 महामारी के खतरों और मंकी पॉक्स के उद्भव के बीच एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हालांकि बहरीन नए मंकी पॉक्स के डर के खिलाफ व्यवस्थित और सुविचारित निवारक उपायों के साथ कार्य के लिए अच्छी तरह से तैयार है। बहरीन में साइबर हमले आसमान को छू रहे हैं। इस साल की दूसरी तिमाही में बहरीनियों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों में लगभग 188% की वृद्धि हुई है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से विदेशों में छुट्टी के अवसरों वाले लोगों को लक्षित करके, क्योंकि महामारी से प्रेरित प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जबकि छुट्टियों का मौसम है तो स्कैमर्स यात्रियों को दिलचस्प जगहों पर जाने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रहने के लिए सस्ते स्थान और उचित मूल्य वाली उड़ान दिखाकर हैक कर रहे हैं। सामुदायिक पुलिस आशुरा स्मरणोत्सव की सफलता में योगदान करने और सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा और सामुदायिक सेवाएं प्रदान कर रही है। सेवाओं में शोक मनाने वालों में शोकग्रस्त क्षेत्रों में आने वाले लोग शामिल हैं। जागरूकता अभियान में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
श्रम मंत्री ने अनिवार्य व्यक्तिगत प्रशिक्षण गतिविधियों पर सर्कुलर जारी किया। महामहिम राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने आज फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल के निधन पर शोक व्यक्त किया। नगरपालिका मंत्री ने किया मोहरख नगरपालिका ग्राहक सेवा केंद्र का दौरा। स्वास्थ्य मंत्री ने मनामा में इमाम अल हुसैन क्लिनिक खोला। आइए अब डालते हैं एक नजर अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के नवीनतम कोविड अपडेट्स पर। कोविड अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं फिर से खास खबरों के साथ। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में। बढ़ते हैं देश विदेश की खास खबरों की ओर। तनाव के बीच ताइवान का चीन पर सनसनीखेज आरोप, मुख्य द्वीप पर चीनी सैनिकों ने बोला हमला। विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग ने शनिवार को ताइवान के आसपास अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से कुछ को जारी रखा है। अभ्यास का उद्देश्य नाकाबंदी और द्वीप पर आक्रमण करना था। इस संबंध में ताइपे ने कहा है कि उसने ताइवान जलद मरुमध्य में चल रहे कई चीनी विमानों और जहाजों को देखा, यह मानते हुए कि वे स्वशासित लोकतंत्र के मुख्य द्वीप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल का गजा में हमला, फलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक कमांडर समेत 10 लोगों की मौत। मरने वालों में एक फलिस्तीन हथियारबंद समूह के शीर्ष कमांडर भी है। फलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। इजराइल के हमले में दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री येर लेपिड ने कहा है कि फलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के खतरे को देखते हुए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में PIJ के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। इजरायली हमले के जवाब में PIJ ने इजराइल में कम से कम 100 रॉकेट दागे हैं। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को इजराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से बीच में ही नष्ट कर दिया था। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड ओ यांग ली हिंग शनिवार सुबह एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि मौत के कारण का पता नहीं चल सका है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के डिप्टी हेड ली हिंग कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। नेपाल के नुआकोट जिले में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक सुबह 5:26 पर भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। फिलहाल किसी भी तरह से नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।
खबरें भारत से। देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती हो रही है। संसद भवन में हुए मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने वोटिंग की है। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने भी व्हीलचेयर पर पहुंचकर वोटिंग की। रक्षाबंधन पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा। 48 घंटे तक महिलाएं रोडवेज की बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी दफ्तर में पेश हुई शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। प्रतापगढ़ कुंडा क्षेत्र से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता कुमार उदय प्रताप सिंह बुधवार को शेखपुर आशिक गांव में मोहर्रम के अवसर पर निर्मित गेट को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिनी बस खाई में गिरी। हादसे में 8 छात्र घायल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किला को नो काइट फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को लाल किले के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे को नो काइट फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ आपराधिक असामाजिक भारत विरोधी तत्व पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे फ्लाइंग प्लेटफॉर्मों के जरिए आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी शेयर की है। सुरक्षा कारणों के चलते ये आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेंगे। दिल्ली में एक हफ्ते खूब होगी बारिश। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बीते 24 घंटे में भारत देश में कोरोना के 19,406 नए केस। कर्नाटक के सीएम बोम्मई भी संक्रमित हुए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं अभिरुचि विदा लेती हूं। फिर मुलाकात करेंगे आपसे खास खबरों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। शुभ रात्रि, शबा खैर।